या सांसद इनसे हमदर्दी के चलते कोई आपत्ति न उठाते हों, लेकिन क्या ये दलीलें सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग को जायज बताने के लिए काफी हैं? टीम न्यूज नेशन। अब जरा आप ही सोचिए, बड़ी बड़ी कोठियां हैं और उन कोठियों में बने हैं ये गराज या फिर सर्वेंट क्वार्टर, जिसमें रहती है पूरे के पूरे परिवार और साथ साथ वहां चलता है पूरा उनका कारोबार। यानी कि अगर प्रेस वाला है तो प्रेस का काम चल रहा है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, बाकी तमाम लोग दर्जी भी वहां पर हैं। आप जो चाहिए सो उपलब्ध है वहां पर। और इन जगहों से जो किराया मिलता है वो या तो सांसद महोदय खुद लेते हैं या फिर उनके यहां काम करने वाले लोग लेते हैं। अब इसे आप सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष अग्रवाल जी मौजूद हैं। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही साथ अभिनव राय जी जो कि वरिष्ठ सांसद और आरपीआई के वरिष्ठ नेता हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिनव राय जी, शुरुआत आप ही से हम करते हैं। जरा ये बताइए कि आप तो पता नहीं कितने जमाने से संसद में जाते चले जा रहे हैं, ये जो दुकानें हैं आप भी जानते हैं कि चलती हैं तमाम सांसदों के बंगलों में, कोई रोक लगाने को तैयार होता है या ये मानवीय पहलू है जो दिखाने की बात लोग कर रहे हैं यहाँ पर? इसमें देखिए, मैं बहुत दिन से जो देखता हूँ जी, कई कई जगह पर है कि कोई दुकानें नहीं है, खरीदने के लिए मुश्किलें थी, तो उस टाइम गैरेज में बहुत सारे थे, होटल भी चलती थी। खाली दुकान की बात नहीं है, खाने के होटल जैसा नाश्ता के हो, ब्रेकफास्ट के। इसके बाद एनडीएमसी ने कहीं कहीं कियोस्क लगाई, कहीं पीछे की साइड में कुछ दुकानें लगा दी, नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू में। तो जो भी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि मकान एमपीओ को मिलता है। गैराज के बारे में जो है कि अगर उनके पास गाड़ी हो जी तभी उनको गैराज मिलेगा जी। सर्वेंट क्वार्टर की बात भी वही है, सर्वेंट क्वार्टर है। लेकिन तमाम अगर देखा जाए जी कि बहुत दिनों से ही ये कारोबार चल रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दाखिल दिया था जिसमें कुछ इधर से उधर हटाया गया था, लेकिन फिर वही हटने के बाद चलता फिर चल रहा है जी। और ना चलने से भी मुश्किलें हैं जो रहते हैं, लेकिन जो देते हैं इनको उसमें किराया की बात है। और किराया जो है कहीं जगह बहुत ही ऊंची, मतलब बहुत ज्यादा कीमत होती है। कितनी आपने सुनी? ऐसा है देखिए कि जो गराज उराज है कम से कम अपनी कारोबार के साथ साथ, और ये लोग बहुत दिन से है, एक से दूसरे को ये लोग कर लेते हैं जी। यदि ये है कि जब मकान हम छोड़ेंगे तो हमको पूरा के पूरा छोड़ना पड़ता है। कितना किराया आपने सुना है कि इतना किराया वसूला जाता है? अब किस चीज की बताऊं? सर्वेंट क्वार्टर की? सर्वेंट क्वार्टर का बता दीजिए। सर्वेंट क्वार्टर को मैंने पहले तो देखिए पिछले जब जी 500 से लेकर पहले की बात वो हम अंदाजा लगा लेंगे, अभी जाके 2000 भी है, 5000 भी है, जगह के अनुसार, बिल्कुल प्लेस के अनुसार जी। जितना नजदीक कनॉट प्लेस के या नजदीक है उसमें है। तो सर्वेंट क्वार्टर का ये गैराज की है, गैराज का और भी ज्यादा होगा, और भी ज्यादा। कहीं कहीं बंगलो भी है, बिल्कुल, और उसकी तो न जाने क्या है, उसका न जाने क्या होगा। तो आप ये खुद ही सोच लीजिए, अभिनव राय साहब जो कि बहुत ही वरिष्ठ सांसद हैं और लगातार अब इससे ज्यादा और पुख्ता सबूत क्या मिल सकता है? आप सूरज को क्या दिया दिखाया जाए? यहाँ पर खुद ही अभिनव राय साहब ये तमाम बातों को आपके सामने रख रहे हैं। संजय सिंह जी, तमाम मुद्दे आपकी पार्टी उठाती जरूर है, दिल्ली का ये मसला है, बताइए सेंट्रल दिल्ली में ये पूरा धंधा चल रहा है, फल फूल रहा है, कुछ करेंगे आप लोग इसके लिए? नहीं, मुझे लगता है कि पहली चीज तो ये जानना चाहिए कि देश के अंदर 2004 में नेशनल फेरी पॉलिसी बनी थी जी, जिसके अंदर छोटे व्यापार करने वाले, फुटपाथ पे दुकान लगाने वालों को वेंडर जोन बना के बसाने की जिम्मेदारी सरकार की थी। अब एक आम आदमी की रोजी रोटी चलना भी जरूरी है। अब अगर उससे सांसद महोदय पैसा लेते हैं तो वो गलत बात है, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी है कि फुटपाथ के दुकान लगाने वाले, पान की दुकान लगाने वाले, प्रेस की दुकान लगाने वाले, जिनको छत नसीब नहीं हो पाई, उनका इंतजाम करे। संजय जी, सरकार की जिम्मेदारी सांसद पूरा नहीं कर रहे हैं, सांसदों के, तो इनको कैंसिल कर देना चाहिए। वही बात है, यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी सांसद पूरी नहीं कर रहे हैं। सांसद साहब तो यहाँ पर किराया वसूल रहे हैं। यही बात तो हम अभी स्पष्ट करना चाहते हैं कि सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग। किराया लेना बिल्कुल गलत है। मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि किराया लेना बिल्कुल गलत है। गरीब आदमी से आप 10-20 हजार रुपए उसकी दुकान लगाने के लिए, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन उनका रोजगार भी चलना चाहिए, उनके सर पे छत भी होनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए, और
अगर वो सांसदों के लिए उपयोग में नहीं आ रही और गैरेज का इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं तो उसको कैंसिल करके छोटे दुकानदारों को सरकार बसा दे और आधिकारिक रूप से बसा दे, नियमित रूप से बसा दे। इसमें कोई गलत नहीं है मुझे लगता है। बिल्कुल। सुभाष अग्रवाल जी, अगर हम आपसे जानना चाहें, आपने अपनी अर्जी में क्या क्या वहां पर पाया और क्या स्थिति है? देखिए, मैंने अपनी अर्जी जो लगाई थी वो कुछ साल पहले लगाई थी जी, पर कल जो मैंने एक अखबार में देखी तो उसमें ऐसे जो नाजायज कब्जे हैं या जो कि नाजायज किराए पर चल रही हैं दुकानें वगैरह, उनमें काफी कमी आई है। इसका मतलब आरटीआई पिटीशंस का असर होता है। और इसमें मैंने एक बड़े मजेदार चीज देखी कि कुछ टेंट हाउस चल रहे हैं जी, और उन्होंने अलग अलग पार्टियों, एक ही टेंट हाउस ने अलग अलग पार्टियों के गैराज किराए पे ले रखे हैं। और इसके अलावा एक चीज मैंने और नोट करी है कि कुछ पार्लियामेंटेरियंस अपने बंगलों में रहते नहीं है पर उन्हें शादी ब्याह के लिए बड़े लिबरली दे देते हैं। तो इस बारे में भी कानून बनना चाहिए कि जो ये शादी ब्याह हो अपने ब्लड रिलेशंस में या एक निश्चित कैटेगरी में हो और उसके लिए बकायदा सीपीडब्ल्यूडी से परमिशन लेकर ही वो करना चाहिए। जी आएंगे आपके पास और जानेंगे कि आखिर कराने के नाम का आखिर ये जितनी भी दुकानें वहां पर लगी हुई हैं, जितने भी लोग वहां पर रह रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, वो दरअसल क्यों रह रहे हैं? क्या ये सांसद महोदय की अपनी सुविधा की वजह से वो वहां पर रखे हुए हैं कि सांसद महोदय के उनका अपना काम और घर का काम वो करते हैं, या जो लॉन्ड्रीज वहां पर लगी हुई हैं सांसद महोदय उनके परिवार के कपड़े सिर्फ धोके देते हैं, या इसका एक और पहलू भी है? इस पर हम बातचीत करेंगे। सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के मंत्री भी सरकारी बंगलों का दुरुपयोग करते दिखे। ये मंत्री रहे तो अपने निजी आवासों में रह रहे हैं, इसके बावजूद इन्होंने अपने नाम पर सरकारी बंगले भी आवंटित करा रखे हैं। देखिए हमारे संवाददाता मोहित दुबे की ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली की शिक्षा मंत्री किरण वालिया रहती तो दक्षिण दिल्ली में है, लेकिन उनके नाम पर बंगला दिल्ली के पौष इलाके एक सत्य सदन चाणक्यपुरी में है। इस बंगले पर सुरक्षा गार्ड से लेकर माली और नौकर चाकर सब तैनात हैं, लेकिन मंत्री साहिबा यहाँ कभी कभार ही दर्शन देती हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिल्ली सरकार के मंत्री डॉक्टर किरण वालिया के घर पर। ये इनका सरकारी बंगला है, लेकिन किरण वालिया यहाँ पे रहती नहीं है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इनके पास अपना प्राइवेट भी घर है, लेकिन ये सरकारी बंगला इन्होंने अपना अलॉट कर रखा है और इस बंगले के रखरखाव में लाखों रुपए खर्च होते हैं। आप देख सकते हैं इस घर को किस तरीके से रखरखाव यहाँ पे किया गया है। ये सरकारी बंगला है, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे सुरक्षा कर रहे हैं और इस पूरे बंगले की रखरखाव में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के परिवहन मंत्री रमाकांत गोस्वामी के सरकारी बंगले का भी है। 2 सत्य सदन चाणक्यपुरी में रमाकांत गोस्वामी के बंगले का पूरा रखरखाव चलता रहता है, लेकिन मंत्री जी यहाँ कभी कभार ही आते हैं और ज्यादातर पटेल नगर में अपने आवास पर रहते हैं। ये दिल्ली सरकार के मंत्री रमाकांत गोस्वामी जी का घर है, ये इनका सरकारी बंगला है, लेकिन रहते हैं ये पटेल नगर के इलाके में। ये बंगला खाली रहता है, इसके रख रखाव में लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन मंत्री जी यहाँ पर नहीं रहते। अपने आप में एक बड़ा सवाल है और यही पैसा अगर जनता की भलाई के लिए खर्च किया जाता तो जनता का विकास हो सकता था। दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित महंगाई से लेकर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर जनता को नसीहत तो देती रहती हैं, लेकिन शायद सरकारी आवासों के इस दुरुपयोग पर वो अपने मंत्रियों को कोई नसीहत नहीं दे पाती हैं। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आइए, ये तो अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों के बंगले हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उसमें वो रहते नहीं हैं। लेकिन सरकार का क्या कहना है? सरकार का ऐसा कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। देखिए, दिल्ली में सांसदों को मिलने वाले फ्लैट्स में कई बार अनियमितताएं बरती जाती हैं। यह भी देखा गया है कि सांसदों को जो फ्लैट मिलता है उसको किराए पे दे दिया जाता है। कि कई बार ऐसा होता है कि सर्वेंट क्वार्टर्स को रेंट पर दे दिया जाता है सांसदों द्वारा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पार्लियामेंट्री हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन जो हैं जेपी अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं कि सर आखिर नियम क्या कहता है? जो एमपी फ्लैट्स होते हैं वो किसी को लेंड नहीं किया जा सकते या किया जा सकते, किस या सर्वेंट क्वार्टर को भी किस तरह से किसी को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? रूल्स क्या कहते हैं? जो अलॉटमेंट होता है वो स्पेसिफिक अलॉटमेंट बाय नेम होता है मेंबर पार्लियामेंट के, और जो सर्वेंट क्वार्टर है वो उसके साथ अटैच होता है।
जो भी एकोमोडेशन उन्हें मिलती है, तो उसे वो ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वेंट क्वार्टर तो वो नहीं, सर्वेंट ही इस्तेमाल करेगा, बाकी अलॉटमेंट उन्हीं के नाम से होती है। ये कानूनी तौर पर अलाउ नहीं है कि आप अपनी जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन है वो किसी और को दें। जी।